बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। बच्चे ऐसा है कि कल हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे अपने चैप्टर 4 की, ठीक है। आज हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज ही करनी है और फिर ये हमारा चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलते हैं, हमने ट्रू फॉल्स रह गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है बच्चे, ऐसे ही है। तो अगर ट्रू फॉल्स पे आ जाएं तो कहता है first two parts are the metallic character in the groups 5A and second A increases down the group G top to bottom metallic character increase होता है तो फर्स्ट वाला जो हमारा ट्रू फॉल्स है वो ट्रू है, ठीक हो गया। ये कहता है कि and the element of group 5A exhibit maximum oxidation state of +5 बिल्कुल ऐसे ही है, हमने उस दिन बॉन्ड्स भी बनाए थे और देखा भी था कि जो मैक्सिमम स्टेट है वो पॉजिटिव 5 होती है, ठीक है, ये भी ट्रू है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ नाइट्रोजन, नहीं ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, फॉस्फोरस की कम है, तो थर्ड वन इज फॉल्स। अगर हम फोर्थ पे जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन ऑल द अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 एंड 6 है, तो बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की ही आती है, फ्लोरीन 7 है, तो ये जो फोर्थ वाला हमारा ट्रू फॉल्स है ये ट्रू है। वेनेडियम पेंटोक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिफ्थ वाला एमसीक्यू भी हमारा ट्रू है। उसके बाद कहता है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर बेसिक इन नेचर, नहीं भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, जब नाइट्रोजन को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एसिड ऑब्टेन होता है, लाइक नाइट्रिक एसिड, तो सिक्स वाला जो है वो क्या हुआ हमारा फॉल्स। उसके बाद जो है वो ये है कि जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, कहता है एक्वा रेजिया इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड 1 पार्ट ऑफ HCl। तो हम एक्वा रेजिया को कैसे बनाते हैं, हमने कैसे बनाया था, 3 पार्ट्स किसके लिए थे, हमने 3 पार्ट्स लेने हैं HNO3 के, और सॉरी 3 पार्ट हमें HCl के लेने हैं और 1 पार्ट हमें HNO3 का लेना है, तो सेवन्थ वाला एमसीक्यू हमारा फॉल्स हुआ। TNT ट्राइनाइट्रोटोलीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद टोलीन, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा भी होगा बेंजीन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो एट्थ वाला एमसीक्यू हमारा ट्रू है। नाइन्थ वाला जो एमसीक्यू है वो आपके सिलेबस में नहीं है। टेंथ एमसीक्यू पे आ जाए, सल्फर अक्कर्स इन मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल्स ओरिजिन, जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो सल्फर है वो हमारे पास हमने देखा था एग के अंदर है, यॉक के अंदर है, डिफरेंट चीज़ों के अंदर है, तो ये ठीक है। ट्रू फॉल्स में से जो एंड वाला ट्रू फॉल्स है वो ट्रू है, ठीक हो गया बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स भी कर ली थी कल, और जो है हमने ट्रू फॉल्स भी कर लिए हैं और एमसीक्यूज भी कर लिए थे। और बच्चे ये जो एमसीक्यू नंबर 10th है, अगर मैंने आपको इसका O2-2 कहा है, मतलब मैंने इसका O2-2 कहाँ है अगर, तो इसका O2-2 नहीं है, इसका आंसर अल्फ़ा है। मैं बोल अल्फ़ा रही थी और मुझे उस टाइम नहीं था मुझे आइडिया, तो यहाँ पर जो है 10th वाला जो एमसीक्यू है इसका आंसर अल्फ़ा होगा, ऑक्सीजन O2, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख कर ड्रॉ करेंगे तो अल्फ़ा ही आंसर आएगा। अब बच्चे आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि हाउ डज नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप्स, ठीक है। तो हम चलते हैं ज़रा स्लाइड्स पे। जी, तो हम बात कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे कि शॉर्ट क्वेश्चन में हमने देखें हमारा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से ज़्यादा जो है वो हमने सॉल्व किए हुए हैं पहले से, ठीक है। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, ठीक है, 1 2 3 हमने सॉल्व कर लिए। कहता है हाउ डज नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप्स, नाइट्रोजन इज अ गैस व्हाइल अदर मेंबर्स आर सॉलिड, ठीक है। नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में, ठीक है, नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में होती है और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, ये भी ठीक है। नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपने देखा डिफरेंट ऑक्साइड में +1 +2 +3 4 इस तरह, लेकिन बाकी मेंबर जो है वो आपने देखा नाइट्रोजन के बाद जो है फॉस्फोरस देखें तो वो जो है वो +5 +5 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट भी कुछ हद तक चेंज है। तो ये जो था हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का आंसर। फिर कहता है हाउ डज एक्वा रेजिया डिजोल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम, तो बच्चे ये हमारी बुक का पेज नंबर 63 है, पॉइंट नंबर 5 एक्वा रेजिया, तो ये वो पॉइंट है, वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। और वाई द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6A
अदर देन ऑक्सीजन शो मोर देन ऑक्सीडेशन, मोर देन 1 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो इसका मैंने आंसर बना के स्लाइड शेयर की थी आपके साथ। तो वही आंसर है कि जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 69 पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर उसमें प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस कराया 6A की, वहाँ पर उसने ये आंसर लिखा हुआ है। अगर बात की जाए राइट डाउन द कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो ये सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने दो दो सिमिलैरिटीज और दो दो डिससिमिलैरिटीज लिख देनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 पार्ट है उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th पार्ट है वो कहता है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कंसंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर एंड एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। हमने पीछे रिएक्शंस पढ़े थे, तो यहाँ पर कॉपर का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रहा है, तो कॉपर सल्फेट बन रहा है, वाटर बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कॉपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 से +2 स्टेट में जा रहा है। लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पर जो सल्फर है वो +6 से +4 में जा रहा है, तो सल्फर इज रिड्यूस। इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ऑक्सीडेशन होगी, डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो रिडक्शन होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, रिडॉक्स हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। कॉपर इज ऑक्सीडाइज एंड सल्फर इज रिड्यूस। ये आपको मैंने इक्वेशन, आप इस तरह इसको खुद भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और जो है अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कहता है राइट एक्सप्लेन द बर्कलैंड एंड आइट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था पेज नंबर 61 और 62 पे। आपने सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है। बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन जो है बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आता तो बुक्स के अंदर से, लेकिन बर्कलैंड और आइट प्रोसेस जो है इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है पेज नंबर क्या कौन सा बनता है 61 और 62। अच्छा, उसके बाद कहता है एक क्वेश्चन है वहाँ पर, शॉर्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है, कहता है विच मेटल इवॉल्व हाइड्रोजन फॉर रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, पहला स्टेट अमंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये वाला जी क्वेश्चन जो है अगर हम देखें तो इसके भी जो रिएक्शंस हैं पेज नंबर 73 पे, रिएक्शन नंबर 4 में डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्शंस हैं, तो ये आंसर है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हाट इज मेड बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है कि जब आपके पास कोई सोल्यूशन है उसमें कंसनट्रेशन नाइट्रिक एसिड की बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिक एसिड जो है जब कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है तो उसमें से बहुत फ्यूम्स निकलते हैं, मतलब आप उसकी बॉटल को खोल नहीं सकते, इतने फ्यूम्स निकलते हैं। तो कहते हैं the solution has more than 86% nitric acid and then it is called fuming nitric acid. Pure nitric acid gives sulfide fume in air and it is called by fume nitric acid. वही नाइट्रिक एसिड जो बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा, जिसमें से हमारे पास फ्यूम्स निकलेंगे, हाईली वेपर्स निकलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। और जितनी इसकी कंसनट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उतनी ही फ्यूम्स भी ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है सल्फ्यूरिक एसिड is said to be an acid as oxidizing agent as a dehydrating agent. Describe the reaction in each case to illustrate the truth of this statement. कहता है अपनी बात को जो है ना वो साबित करें, ठीक है। कौन सी बात को साबित करना है, हमने ये वाली बात को साबित करना है कि वाकया ही सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा एसिड भी यूज़ हो रहा है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ हो रहा है, और बाकी भी जो इसके यूज़ हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम तो जो है हमारे पास जी, तो उसके बाद जो है हम रिएक्शन कर रहे थे, तो उसके बाद अगर देखा जाए
तो क्वेश्चन नंबर 5 है सल्फ्यूरिक एसिड इज सेड टू बी एन एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कहता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिड के तौर पे भी यूज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ होता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। तो एज एन एसिड जो है ये पेज नंबर 72 पे रिएक्शन विद अल्कली है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेज नंबर 74 पे रिएक्शन नंबर 5 है, और ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट पेज नंबर 73 पे रिएक्शन नंबर 4 है। अब ये रिएक्शन आपको पहले पढ़ाए हुए हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद देखें और फिर जो है इसको सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बी पार्ट है, कहता है गिव द एडवांटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो है वो हमें जो हमारी यील्ड है वो अच्छी आती है, सल्फ्यूरिक एसिड हमें प्योर फॉर्म में मिलता है और जो है इजीली हम इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके अलावा हमें ओलियम भी मिलता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलता है। स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप जो है वहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सल्फर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपने जो है वो बताना है क्वेश्चन नंबर 7 पे, पेज नंबर 71 पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस लिखा है, तो बच्चों वो बताना है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद बी पार्ट है, कहता है वाई SO3 इज डिजॉल्व इन H2SO4 एंड नॉट इन वाटर। कहता है सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में क्यों डिजॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व क्यों नहीं करते, क्योंकि रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इतना हाइड्रोथर्मिक होता है कि हमें एक्सप्लोजन का जो है ना वो अंदेशा होता है, इसलिए हम उसको H2SO4 में डिजॉल्व करते हैं, नॉट इन वाटर। अब SO3 प्लस H2SO4 और हीट तो निकलेगी, लेकिन हीट कहता है इतनी ज़्यादा होगी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो उसी टाइम सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो हम इंडस्ट्री में जब काम करेंगे तो वर्कर्स को डिफिकल्टी होगी, इस वजह से हमने SO3 को H2SO4 में ही डिजॉल्व करना है, ओलियम बनना है और फिर ओलियम को हमने डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड को ऑब्टेन कर लेना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट पे अगर हम आ जाएं तो कहता है एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मेटल्स अलॉन्ग विद केमिकल इक्वेशन। तो ये पेज नंबर 73 पे मेटल्स के साथ रिएक्शन लिखा है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ NO2 आल्सो गिव दिस रिएक्शन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर 59 पे हमने NO2 को प्रिपेयर भी किया था और रिएक्शन भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है हमारे सिलेबस का पास। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं, कहता है डिस्क्राइब द रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट हमने किया था, पेज नंबर 59 पे रिएक्शन नंबर 4 आपने लिखना है। NO2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको प्रूव करें तो NO2 की जो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन है पेज नंबर 62 पे रिएक्शन 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 वो आपने करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है कहता है गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सॉरी 3 वाला आ गया, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ HNO3 विद आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो ये जो है हमने पेज नंबर 62 पे हमारा है, पेज नंबर 62 पे हमने रिएक्शन नंबर 3 किया था, याद है, यहाँ पर मेटास्टेनिक एसिड बनाया था, ये वही वाला रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl3। ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन पेज 65 पे लिखी है, 2 मेथड है, आसान से 2 इक्वेशन है, वो आप देख लीजिएगा। ये कहते हैं P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको एक्सप्लेन करें तो ये भी जो रिएक्शन लिखे हुए हैं तो पेज 66 पे रिएक्शन नंबर 2 जो है वो है ये। उसके बाद और क्वेश्चन नंबर 11 के अलावा है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द ट्रेंड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 6 ए एलिमेंट। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो पेज नंबर 69 पे ये लिखी हुई है प्रॉपर्टीज, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने रिएक्शंस खुद करने हैं, ये सारे रिएक्शंस वो हैं जो हमने पीछे किए थे, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपने खुद करने हैं, लेकिन आज नहीं करने, ये आज की असाइनमेंट नहीं है, ये आपने करना है नेक्स्ट क्लास में। इस क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा ये काम, मतलब लेक्चर हमारा बड़ा हो जाएगा। आपने जो आज काम करना है बच्चों में वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके जो आपने रिएक्शन है ना वो आपने लिखे हैं, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 7 मतलब जो जो रिएक्शंस वाले पार्ट हैं वो आपने लिखने हैं और फिर मुझे दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बेसिकली आप लोगों ने तैयार किए हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा आप लोगों को रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें जब आप खुद से लिखेंगे। तो आप स्टार स्टूडेंट्स ही क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के जितने भी इक्वेशंस वाले रिएक्शंस हैं वो अपने बुक में पेज नंबर आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो वो आपने इसको देखना है और वहाँ से लिखना भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रह गया वो एक जो हमने करना है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 11 वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर जो है हम मंडे से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हेलोजेंस वाला या फिर ट्रांजिशन मेथड वाला, ठीक है। तो अभी आप लोग इस लेक्चर को देखें, कोई मसला है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप फिर मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। ये लेक्चर आप एक्सरसाइज पे ही है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।